नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और आप देख रहे हैं बहस बिहार की। आज बात बिहार में जाम के जंजाल की, जिससे हर कोई परेशान है। एक शहर से दूसरे शहर में जाने में जितनी दिक्कत नहीं होती, उससे ज्यादा आपको अपने शहर में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में होती है। आखिर ऐसी हालत क्यों है? पटना के हर इलाके में गाड़ियां रेंगती हैं। गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर या कोई शहर हो, जाम का जंजाल है। न एम्बुलेंस के लिए कोई इंतजाम है, न ही कोई इमरजेंसी ट्रैफिक। यही वजह है कि आज हम बात कर रहे हैं बिहार में जाम के जंजाल से बचाओ। आइए सबसे पहले जान लेते हैं पटना में जाम के हालात। राजधानी पटना में ट्रैफिक जाम की समस्या एक लाइलाज बीमारी बन चुकी है। राजधानी में आए दिन शहर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होता जो ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहा होगा। अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस कदर यहाँ ट्रैफिक का जो फ्लो है वो काफी धीमा है, यानी लगातार राजधानी वासी ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझते रहे हैं। पटना शहर में अगर चलने वाले वाहनों की बात कर ले तो पिछले एक साल में यहाँ 1,37,000 वाहनों की बढ़ोतरी हुई है। 2019-20 वित्तीय वर्ष का ये हाल है। और वैसे पटना डीटीओ में मार्च 2020 तक कुल 18 लाख वाहन जो थे वो रजिस्टर्ड थे। उनमें 12 लाख ऐसे वाहन थे जो चलने की स्थिति में है, जबकि 5 लाख बेहद पुराने और जर्जर हो चुके थे। लोगों की समस्या जो है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी संसाधनों से लगातार जूझती नजर आती है। 20 ट्रैफिक टीम होनी चाहिए थी, लेकिन 10 ट्रैफिक टीम के भरोसे ही राजधानी पटना में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं। पटना में रहते हैं, ट्रैफिक जाम की समस्या आपको कैसी नजर आती है? सर, ट्रैफिक जाम तो प्रायः मतलब आपको ये आर ब्लॉक से जीपीओ तक प्रायः हम आते हैं तो देखने को मिलता है। काफ़ी कितनी परेशानी होती है? परेशानी काफ़ी होती है, समय के अनुकूल लोग नहीं पहुंच पाते हैं। बेसिकली कुछ वर्क भी साथ चल रहा है, पुलिया का कुछ वर्क चल रहा है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, पहले ऐसा नहीं। तो चलिए, हमारे इस डिबेट में हम आपको आज बताएंगे कि आखिर पटना में कहां-कहां जाम लगता है। साथ ही आपको बताएंगे कि बिहार के किन शहरों में जाम से सबसे ज्यादा परेशानी है। यह भी बताएंगे कि आखिर जाम लगने की वजह क्या है, और यह भी आपको बताएंगे कि इस जाम से छुटकारा कैसे पाया जाए। चलिए, सबसे पहले अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा दें। हमारे साथ आज जेडीयू की तरफ से निखिल मंडल हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही कांग्रेस की तरफ से आजम बारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और आर्किटेक्ट आशीष कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर उन्हें क्या लगता है पटना में या बिहार में जाम के पीछे वजह क्या है। सबसे पहले स्वागत है हमारे सभी गेस्ट का, और सबसे पहले बातचीत करते हैं आशीष कुमार जी से। आशीष जी, ये जरा बताइए कि आखिर जब बात दिल्ली की होती है, मुंबई की होती है, तो ट्रैफिक की समस्या तो हर जगह है, लेकिन अगर हम पटना की बात करें या बिहार की बात करें तो वहां ऐसा लगता है कि पूरा ट्रैफिक सिस्टम जो है वो ध्वस्त है। गाड़ियां जो है रेंगती हुई चलती है, चाहे थोड़े किलोमीटर की ही दूरी क्यों ना हो, पहुंचने में बहुत समय लगता है। क्या वजह आप इसमें देखते हैं? इसकी 2-3 मेन वजह है। एक तो है कि यहाँ पे प्लानिंग जो है हमारा, वो पूरा बिहार में पटना जो है हमारा इंटीग्रेटेड टाउनशिप की तरह से कभी प्लान नहीं हुआ। और दूसरा है कि यहाँ रोड कैपेसिटी का बहुत कमी है, और यहाँ पे पेडेस्ट्रियन मूवमेंट भी बहुत कम है। आपको पेडेस्ट्रियन के लिए अंडरपास या ओवरहेड ब्रिज भी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं के बराबर है, और जो रोड साइड वेंडर और पार्किंग है वो बहुत अनरेगुलेटेड है। अवेयरनेस की भी कमी है, और प्लानिंग और रूट मैनेजमेंट की भी कमी है इसमें। निखिल मंडल जी, कमियां यहां पर गिना दी आशीष जी ने, इन कमियों को कब दूर करेंगे? इतना वक्त नीतीश कुमार को मिला, और कितना वक्त चाहिए? कुछ काम तो हुआ, फ्लाईओवर का शहर बन रहा है पटना, लेकिन फिर भी जाम की स्थिति से फिलहाल छुटकारा मिलता नहीं दिख रहा। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से अगर पटना की बात की जाए तो ये सभी कोई एडमिट करते हैं कि पटना में जाम की स्थिति है, और लोग प्रतिदिन इससे जूझते हैं, और हम सब इससे जूझते हैं। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ये हम सभी जानते हैं कि पटना जिस तरह से विकसित हुआ है, या कुछ सेंट्रली लोकेटेड प्लेस हो गए हैं जहां मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि वो रहें। जैसे अगर मैं खुद बोरिंग रोड इलाके में रहता हूं, तो अब क्या है कि वहां जहां एक घर हुआ करता था, वहां पे अब अपार्टमेंट कल्चर आ गया, तो वहाँ एक घर के बदले वहाँ अपार्टमेंट बन गया, तो जहाँ 2 गाड़ियाँ लगती थी अब 50 गाड़ी लगती है।
तो ओवरऑल इससे भी काफ़ी ट्रैफिक कंजक्शन तो है ही। लेकिन जहाँ तक आप गवर्नमेंट की आपने बात की, तो निश्चित रूप से सभी जानते हैं, देखते हैं और महसूस भी करते हैं कि पिछले 10-15 साल में जिस तरह से पटना ने बदला है अपने आप को, चाहे वो फ्लाईओवर की बात हो, रिंग रोड बन रहा है, 6 लेन रिंग रोड है, मेट्रो के जो परियोजना है वो चालू है, ऑन पाइपलाइन में है, काम जारी है। तो इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के जो बातें हैं, निश्चित रूप से जो मेंटालिटी है हम उसको मानते हैं कि हमारी मेंटालिटी मेट्रो कल्चर की मेंटालिटी से थोड़ी भिन्न है। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शायद ऑप्ट नहीं करते हैं। मैं ही अगर खुद की भी बात करूं तो यहाँ अगर मुझे टेम्पो पे बैठना हो तो मैं नहीं बैठूंगा, लेकिन दिल्ली जाके मैं ऑटो पे बैठ जाऊंगा। सेम चीज है, लेकिन एक मेंटालिटी का फर्क है। तो वो मेंटालिटी भी बिहार में देखने को मिलता है कि मैक्सिमम लोग जो है अपनी निजी गाड़ी को ऑप्ट करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद तमाम चीजों को लेकर के अक्सर ये मीटिंग्स होते हैं और मीटिंग्स के तहत ही ये प्रावधान और समस्या का समाधान के रूप में इतने सारे फ्लाईओवर्स, मेट्रो परियोजना या फिर 6 लेन जो बन रहा है रिंग रोड वो, या फिर गंगा के साइड में जो रोडवेज बन रहे हैं, तो बहुत से ऐसे परियोजना है जो आने वाले 1-2 साल में आपको दिखेंगे, जिससे हम बहुत हद तक जाम पे काबू पा सकेंगे। चलिए, आजम बारी जी भी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आजम बारी जी, अच्छी बात यह कि जेडीयू मानता है कि स्थिति तो है, परेशानी का सबब तो है, और लेकिन कुछ काम करने का दावा भी किया जा रहा है जेडीयू की तरफ से। आपको क्या लग रहा है, क्या कमी देखते हैं? देखिए सुकन्या जी, जिस टॉपिक पर हम लोग आज डिबेट कर रहे हैं, ये इसमें 2 प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति, विल पावर, गवर्नमेंट को विल पावर कितना है, और दूसरा इसका रुख है ये कि हमारे पब्लिक में क्या है। तो एक बात तो बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ वो अवेयरनेस नहीं है, या जिस तरह से हम लोगों को रोड पर मेंटेन करना चाहिए, गाड़ी कहाँ लगाना चाहिए, कम यूज़ करना चाहिए, पब्लिक बसेस का इस्तेमाल करना चाहिए, वो है। तो दोनों चीज़ की कमी है। सरकार की जहाँ तक सवाल पैदा होता है, सरकार की बात अभी निखिल जी ने कहा कि, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि आखिर कब होगा ऐसी स्थिति बिहार की या स्पेशली पटना की कि जब यहाँ जाम मुक्त शहर कहलाएगा। आप घोषणाएं बड़ी बड़ी करते हैं कि जब चुनाव आता है तो हम आपको ये शहर मेट्रो शहर में बदल देंगे, हम स्मार्ट सिटी में बदल देंगे। क्या स्मार्ट सिटी यही नाम है पटना का? जिस तरह से आज स्मार्ट सिटी की बात कह करके आप स्मार्ट सिटी वर्ड की तौहीन, अपमान करते हैं। लेकिन आपको चूंकि अपमान करने का आदत हो गया है, आप हर चीज को वादा करने के पक्ष में रहते हैं, इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए आप इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर आज आप में विल पावर होती, इच्छा शक्ति होती, और आप ये समझते कि नहीं हमको स्मार्ट सिटी बनाना है, तो आज नहीं, आज अगर सरकार तय कर ले तो कल 50% ट्रैफिक जाम की समस्या समाप्त हो सकती है। जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस वाले जिस तरह से रोक रोक करके ट्रक वालों से वसूलते हैं और ट्रक जाम कराते हैं, जिस तरह से ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं होता है, तो लेकिन ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले को तो कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन ट्रैफिक नियम का पालन करने वाले वो ट्रैक्टर और ट्रॉली वाले को अननेसेसरी पुलिस वाले तंग करते हैं। तो पुलिस वाले से मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, कम से कम 25% जो ट्रैफिक समस्या है वो बिहार की ट्रैफिक पुलिस की वजह से। अगर ट्रैफिक पुलिस सुधर जाएगी तो 25% आपका दूसरे दिन से ट्रैफिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन ये सब चीजें कर कौन सकता है? ये सब कर सकती है सरकार, और सरकार की इच्छा शक्ति समाप्त हो चुकी है, सरकार का अकबालबंदी खत्म हो चुका है, सरकार नहीं चाहती है, सरकार रूटीन लाइफ की तरह चल रही है, बस उसको हर रोज कुछ ना कुछ अपना फाइलें आ रही है, सिग्नेचर हो रहा है, जा रहा है। कहां पर बिहार की जनता, पटना की जनता परेशान है, इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। हर दिन समस्याएं हो रही हैं और हर दिन हंगामा हो रहा है, और उसके वजह से आप भी दिखाया, आपके संवाददाता ने हम लोगों को बहुत अच्छी चीज दिखाया। तो वो चीजें जो हम लोग रोज फेस कर रहे हैं, और उस फेस करने में सरकार इच्छा शक्ति नहीं दिखा रही है, जिसकी वजह से आज हमारे बिहार की यह हालत है। आजम बारी जी, आप ये मानते हैं कि पूरे मामले पर सरकार में इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है? अगर सरकार चाह लेगी तो कम से कम 50% समस्याओं का समाधान तो कल हो जाएगा। निखिल मंडल जी, कितना आप बिल्कुल सुकन्या जी सोचते हैं कि भाई जो आरोप है कांग्रेस का या कांग्रेस नेता का, उसे आप कितना सही मानते हैं? क्या वाकई सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है? देखिए, पॉलिटिकली अब आरोप लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन मैं खुद कह सकता हूँ 98 के दौर में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, और उस समय शीला दीक्षित की ही सरकार थी। मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ, जबकि मैं विपक्ष में हूँ, कि दिल्ली अगर बदला है तो शीला दीक्षित जी के ही कार्यकाल में बदला है। लेकिन फिर भी उस दिल्ली की हालत क्या है कि आज आपको ऑड इवन लगाना होता है, जाम की स्थिति यूं ही है। भाई, जब आप किसी शहर को और बढ़ा नहीं सकते, अगर आपके पास जो एक लोकेशन है उसके इर्द गिर्द सारे जगह पहले से मकान बने हुए हैं
तो आप उसे एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो उसी में आपको जो कुछ हो सकता है वही कर सकते हैं। वही हालात पटना की है। बिहार के जो कुछ जिले हैं, चाहे वो भागलपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, ये सभी जिले जो हैं काफी पुराने और पहले से बने हुए हैं। उसमें जो समस्या का समाधान किया जा सकता है शहर के अंदर रह के ही किया जा सकता है। कोई शहर को, घर को किसी को तोड़ करके बड़ा सड़क बनाने की कहीं कोई प्रावधान नहीं है, ना वो कहीं से प्रैक्टिकल है। तो मैं यही कह रहा था कि फिर भी आप देखेंगे, जिस तरह मैंने दिल्ली का उदाहरण दिया, बिहार में पटना एक ऐसा उदाहरण है कि चाहे आप दानापुर गोला रोड से आप चढ़ें तो एक पैरेलल रोड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फ्लाईओवर के तहत बनाया जो कि हाजीपुर तक निकलता है। अब आपको मेरीन ड्राइव सड़क बन रहा है जो पीछे आप शहर के बाहरी इलाके से ही सीधे आप पटना सिटी की ओर निकल जाएंगे। आप रिंग रोड 6 लेन की बात मैं कर रहा हूं। इसके अलावा जो सिविक सेंस है उससे तो मैं शुरू में ही कह रहा हूं कि बिहार में सिविक सेंस, ट्रैफिक सेंस, जो शब्द का आप इस्तेमाल कर लें वो उसमें प्रॉब्लम है। हम चाहे फाइन लगा दें, आप अक्सर देखेंगे आपने लोगों में ट्रैफिक सेंस, सिविक सेंस की बात की है। आम लोग क्या कहते हैं इस पर बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि संजय हमारे संवाददाता जो हैं वो पटना में मौजूद हैं, उनके आसपास कुछ लोग भी होंगे। संजय, यहाँ पर ट्रैफिक के इश्यू पर लगातार हम अभी चर्चा कर रहे हैं बिहार की सबसे बड़ी बहस में, और एक आरोप जो है जेडीयू के नेता की तरफ से ये आया कि पटना वासी या बिहार वासियों में ट्रैफिक सेंस का अभाव है, वो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, बस हड़बड़ी होती है कि जल्दी से सबसे पहले भाग लिया जाए, सबसे पहले निकल लिया जाए। जरा बातचीत कीजिए लोगों से, उनका क्या कहना है? देखिए, मैं कोशिश करता हूं, इस वक्त भी आप तस्वीरों में देख रही होंगी, ये जो तस्वीर है सड़क की, किस कदर यहाँ पर ट्रैफिक जाम अभी बना हुआ है, और हमेशा इसी तरीके से ये तस्वीर आपको देखने को मिलती है। लोग जो है, ये बात सही है कि ट्रैफिक रूल रेगुलेशन जो है उसको लोग फॉलो नहीं करते हैं। पटना में एक आदत सी बन गई है ट्रैफिक रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना। ये जो आरोप है कोई बेजा आरोप नहीं है, लेकिन लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। अगर कैमरा पर्सन आए इधर तो हम बात करने की कोशिश करते हैं कि जो लोग हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं, जो ट्रैफिक का रूल रेगुलेशन है उसको कितना लोग फॉलो करते हैं। और एक बात बताइए, पटना में जो ट्रैफिक का रूल रेगुलेशन है वो लोग आपको कितना फॉलो करते हैं? बहुत फॉलो कर रहे हैं सर, ऐसा थोड़े बहुत लोग ट्रैफिक का रूल रेगुलेशन तोड़ देते हैं, ये बात सही नहीं है? नहीं सर, हम लोग तो फॉलो कर रहे हैं। मैक्सिमम लोगों की बात अगर आप कर रहे तो सर लोग का तो नहीं पता, हम तो फॉलो कर रहे हैं ना। ये बताइए, पटना में जो ट्रैफिक नियम है उसको कितना फॉलो करते हैं आप? बहुत सारा, ज़्यादातर चाह के भी फॉलो करना पड़ता है और चाहते भी हैं और करते भी। तो बहुत लोगों पर ये देखने को मिलता है कि लोग ट्रैफिक रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, लोग नियम है सर, वो गलत है। हाँ, एकदम मानते हैं कि लोग ट्रैफिक रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं? जरूर अपना सेफ्टी है, लोगों को करना चाहिए। जी एकदम जरूर करना। सभी लोग नहीं करते, ये बात भी सही है। हाँ, सभी लोग नहीं करते, लेकिन करना चाहिए। बिल्कुल, आपने सुना जो पटना के लोग हैं वो बता रहे हैं, थोड़ी असुविधा थी इसलिए मैं आपको फ्रेम में नहीं ला सका, लेकिन आपने सुना कि पटना के लोग क्या कहते हैं। वो मानते हैं कि हम तो करते हैं लेकिन दूसरे नहीं करते। ये कमों में सभी लोगों का यही कहना होता है, हम करते हैं लेकिन सबको सोचना होगा कि पटना में ट्रैफिक रूल जो है वो सबको उसका पालन करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि पटना में सड़कें जो है वो भी अब भी अतिक्रमण की शिकार है। आप पटना जंक्शन गोलंबर पर चले जाइए, किस कदर वहाँ पर चारों तरफ से जो बसें हैं वो लगी रहती हैं। वहाँ पर जो ट्रैफिक रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं करवाया जाता है। वहाँ पर जो सारी दुकानें हैं, अतिक्रमण का शिकार है वो स्थान। पटना में केवल पटना जंक्शन गोलंबर ही नहीं, कहीं भी आप चले जाइए, अधिकांश जगहों पर आपको इसी तरीके से सड़क जो है वो अतिक्रमण करती हुई दिखेगी। तो ये तमाम जो बातें हैं उसको सुधारना होगा। जो स्ट्रेंथ है वो कम है, ट्रैफिक पुलिस का जो रिसोर्सेज है वो कम है, तो इस पर कभी कह सकते हैं कि गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। ये जो एक चूक है, ये जो कमी है वो जिस हिसाब से ट्रैफिक में जो DTO ऑफिस है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है वाहनों का, आप पिछले 19-20 की बात करें तो 1,37,000 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें तकरीबन 20,000 कार और टैक्सी है। तो ऐसे में लोग लगातार कार भी खरीद रहे हैं, अपने निजी जो वाहन है उसमें लगातार खरीदारी हो रही है। उस हिसाब से जो रिसोर्सेज है या फिर जो दूसरे साधन है, संसाधन है, उसमें कमी है, और यही कारण है कि पटना लगातार ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहा है। बिल्कुल संजय, बने रहिए हमारे साथ आर्किटेक्ट आशीष भी लगातार बने हुए हैं। आशीष जी, हमने देखा कि जब हम पॉलिटिकल पार्टी से बात करते हैं तो जो विपक्ष है वो कहता है कि इच्छा शक्ति सरकार में नहीं है, जबकि सत्ता पक्ष पूरा ठीकरा जो है आम लोगों पर फोड़ दे रहा है कि लोगों में ट्रैफिक सेंस नहीं है,
सिविलाइज नहीं है, ट्रैफिक में सिर्फ उनको भागम भाग रहती है, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। और इन सब के बीच एक ग्राउंड जीरो से अगर हम बात करें तो वहां पर भी लोग ये कह रहे हैं कि गाड़ियों की संख्या काफी संख्या में बड़ी है पटना की सड़कों पर, और सड़कें जो हैं उनकी चौड़ाई उतनी है, ऐसे में ट्रैफिक समस्या होना लाजमी है। क्या समाधान पर अगर हम बात करें आशीष जी, तो क्या लगता है समाधान क्या हो सकता है? देखिए, रोड कैपेसिटी तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन केवल रोड वाइडनिंग से ही काम नहीं होगा। उसमें जो कन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, जहाँ पे क्रॉसिंग्स हैं, उसको मैनेज करना होगा, बस लेन अलग करना होगा। और जहाँ तक सबसे बड़ी बात है कि टाउन प्लानिंग में आपको एक इंटीग्रेटेड टाउन प्लानिंग मिक्स यूज़ का करना होगा, कि सो दैट कि लोग जो अपने वर्क प्लेस और जहाँ पे रहते हैं उन दोनों के बीच ट्रैवल डिस्टेंस बहुत कम हो, मे बी वो वॉक कर सके या आपको साइकिल करके जा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर पॉलिसी भी लानी होगी गवर्नमेंट को, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक रोड प्राइसिंग, MRTS, वीकेंड पर्सनल व्हीकल लाइसेंसिंग, एरिया लाइसेंसिंग, ये सारी चीज़ें हैं जो कि पॉलिसी डिसीजन भी गवर्नमेंट लेकर के इस जाम के समस्या को कुछ हद तक कम कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा रोल यहाँ प्लानिंग का ही होगा। जब आप मिक्स यूज़ प्लानिंग करते हैं तो कमर्शियल रेसिडेंशियल एक जगह पर होने से आपका वो जोनिंग हो जाता है, बहुत हद तक आपका जो कार है वो यूज़ नहीं करना पड़ता है। और सबसे बड़ा है कि हमारे पास आर्टेरियल रोड्स नहीं हैं। आपके जो रोड्स हैं वो सारे मार्केट प्लेस में ही हैं, उसके दोनों रोड के दोनों साइड मार्केट बन गए हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क रहती हैं तो गाड़ी का मूवमेंट ऑलरेडी शुरू हो जाता है। चलिए, आपने कुछ सुझाव यहां पर दिए हैं, जो सत्ता पक्ष है उसका क्या कुछ कहना है वो भी सुन लेते हैं। क्या लग रहा है आपको, बताइए। नहीं, निश्चित रूप से मैंने भी वही कहा जो आशीष जी ने कहा कि हमारे पास जो सड़कें हैं उसके पास ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुका है, मार्केट बन चुके हैं, तो उसके कारण और भी गाड़ी जो लग जाती है। और ये मैं कोई ठीकरा नहीं फोड़ रहा हूँ, क्योंकि रोज़ फाइन्स लिए जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस की तरफ चालान दिए जा रहे हैं लोग से। आप कहीं देखेंगे पटना के सड़कों पे गाड़ी टो होके जा रही है, ये आम सा नज़ारा है। तो यानी कि हम कहीं ना कहीं रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, इसलिए ऐसी हालत बनती है। लेकिन इसके बावजूद मैं दिल्ली में पढ़ा हूं, इसलिए बार बार दिल्ली का एग्जांपल दे रहा हूं कि मैंने खुद महसूस किया है कि मेट्रो के आ जाने के बाद बहुत सारी समस्या का निदान मेट्रो ने लाया है। उसी प्रकार से पटना में जिस दिन मेट्रो चालू हो जाएगा तो निश्चित रूप से कम पटना का, तो क्योंकि ये स्टेट कैपिटल है तो निश्चित रूप से एक अलग सी भीड़ यहाँ दिखती है। मैक्सिमम लोग यहाँ बसना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए भी लोग मैक्सिमम यहीं आना चाहते हैं। तो उसको लेकर के मुझे लगता है मेट्रो जो है एक वरदान साबित होने वाली है आने वाले दिनों में पटना में। और बाकी इसके अलावा जो रोडवेज हैं जो ऑलरेडी बन रहे हैं, वो तमाम प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो निश्चित रूप से इसमें सुधार होना ही है। चलिए निखिल जी, लेकिन इन सब के बीच विपक्ष की तरफ से या जो हमारी भी रिसर्च टीम है उसकी तरफ से ये बातें सामने आई है कि ट्रैफिक पुलिस की अगर हम बात करें तो उनकी संख्या काफी कम है, और यहाँ पर जो पार्किंग की जगह, फुटपाथी दुकानदारों ने जो पार्किंग की जगह पर कब्जा कर रखा है वो भी एक समस्या है, और इसके अलावा गाड़ियों की संख्या जो लगातार बढ़ रही है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, इन सब का समाधान शायद सरकार के पास कुछ हो, स्पेशली ट्रैफिक पुलिस की अगर हम बहाली की बात करें, या वो अच्छे से अपने काम को करे, ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल करने में गंभीरता से ध्यान दे, इस ओर तो सरकार काम कर सकती है इमीडिएटली। और जैसा कि विपक्ष का कहना है कि अगर इस ओर ध्यान दिया जाए तो 50% समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको लगता है ऐसा? निश्चित रूप से जो आप एम्प्लॉयमेंट की बहाली की बात कर रहे हैं तो वो कहीं दिन प्रतिदिन, और हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि काफ़ी फीमेल जो है ट्रैफिक पुलिस में अपॉइंट भी हुए हैं और उनको अपना रोल दिया गया है, वो कर भी रहे हैं, और डे बाय डे वो आगे बढ़ता ही जा रहा है, इजाफा होते जा रहा है उस प्रोसेस में। इसके अलावा एक बात मैं खुद मानता हूं कि फुटपाथ वाली जो बात है, कई बार हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने या नगर निगम ने एक फुटपाथ का एक दायरा तैयार किया, कि एक ग्रिल तैयार किया कि ग्रिल के अंदर आपको रहना है, लेकिन कई बार लोग रूल्स को मानते हैं सिर्फ उतने ही देर जब तक पुलिस प्रशासन नजर आती है, उसके बाद वो लोग उस ग्रिल को पार कर जाते हैं। और ये समस्या एक जगह की नहीं है, देश के तमाम जगहों में ये दिखता है कि पुलिस आते हैं तो वो लोग वापस हो जाते हैं। तो ऐसे समस्याओं को लेकर के भी कई बार हम देखेंगे कि ट्रैफिक जैम होता है। निश्चित रूप से सरकार की भी पहल की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, और सिविक सेंस के तहत बिहार के एक एक आदमी को समझना होगा कि अगर एक गाड़ी अगर गलत पार्क होती है तो 100 गाड़ियों की काफिला जाम में फंस जाती है। तो वो जो लोग कह रहे थे कि मैं करता हूं बाकी नहीं करते, तो वही जो एक नहीं करते हैं ना,
तो इस वजह से भी गाड़ी में जाम लगती है, सड़कों पर जाम लगती है। तो हम सबका दायित्व है, चाहे वो सरकार हो, आम लोग हो, मैं हूं या यहाँ बैठे तमाम लोग हो, सब अगर दायित्व को निभाएंगे तो निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं हल जरूर से निकलेगा। चलिए, अब यहाँ पर कांग्रेस नेता आजम बारी भी लगातार हमारे साथ बने हुए, कुछ मुद्दे उन्होंने भी उठाया। आजम बारी जी, यहाँ पर जब सत्ता पक्ष से बातचीत की गई तो कहा गया कि मेट्रो आ जाएगा तब समस्या का समाधान हो जाएगा, और कुछ दिक्कत जो है उसका समाधान तुरंत नहीं हो सकता है, उसमें वक्त लगेगा, सरकार काम कर रही है। आपको कितना सही लग रहा है जो बात यहाँ पर जेडीयू के नेता निखिल मंडल ने कही? देखिए सुकन्या जी, ऐसा है जी कि समय लगेगा और समय आएगा और उसके बाद डेवलपमेंट होगा, उस तो वक्त की बाबा बताएगा क्या डेवलपमेंट होगा। अब अभी संजय जी रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस वक्त भी मैं ये कहना चाहता हूँ, इच्छा शक्ति, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था, इच्छा शक्ति अगर होगी तो ट्रैफिक के रोड के किनारे दुकानें जो लगती हैं वो नहीं लगेंगी, और जिस दिन रोड के किनारे दुकानें नहीं लगेंगी तो 20% ट्रैफिक समस्याएं पटना की हल हो जाएंगी। लेकिन ये थाने वाले और ट्रैफिक वाले जानबूझ करके रोड के किनारे लगाते हैं, और रोड के और कहीं ना कहीं पुलिस का उनको साथ मिलता है। और ट्रैफिक का जो अशोक राजपथ आप देख रहे हैं, पूरे अशोक राजपथ पर अगर सिर्फ रोड के किनारे दुकानें बंद कर दी जाएं तो हम समझते हैं कि बहुत हद तक मसले का हल हो सकता है। लेकिन इसको पुलिस ही जब लगाएगी तो कैसे होगा, मैं ये समझना चाहता हूं निखिल जी से। एक बात, दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि आप जब लग जाती है दुकान तब आप हटाते हैं, पूरी टीम लाते हैं और तोड़ते हैं। अब जब एक आदमी की रोजी रोटी वहां लग जाती है तब आप हटाने का काम करते हैं, लगने ही क्यों देते हैं, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। दूसरी बात ही पूछना चाहता हूं, उसको अदरवाइज नहीं लिया जाएगा कि नीतीश कुमार के या बिहार सरकार के कितने गलत फैसले हुए हैं। कोई बड़ी स्कीम आती है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो शहर से दूर बनाना चाहिए। आप स्टेशन के बगल में एक जेल की जमीन थी, उस पार्क को बना दिया, हम उसको दूसरी तरह से कुछ ना लें, लेकिन उस पार्क की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वहां पर सोच लीजिए। आपने कौन चीज का आता है, आपने बना दिया म्यूजियम, एक मिनट, म्यूजियम बना दिया आपने, म्यूजियम बना देते आप, चलिए म्यूजियम आप बना देते, पटना से बाहर बीटा में बना देते, नेवरा में बना देते आप। उसके बाद आपने बना दिया हॉल, बना दिया जहां किस मेमोरियल हॉल ऑलरेडी बड़ा था, गांधी मैदान था, वहां पर दो बड़े हॉल बनाने का क्या चौथी था। चलिए, बात आपने 2-3 सवाल उठाए हैं, उसका जवाब ले लेते हैं निखिल मंडल जी से। निखिल जी बोलिए। नहीं, ब्रॉड माइंड है, वही हम कहना चाहते हैं कि जब ब्रॉड माइंड सोच अच्छी रहेगी ना तभी करेंगे। आप एक नहीं, बुद्धा पार्क 10 बना दीजिए पटना में, हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन 10 पटना से दूर भी बनाइए ताकि लोग देखने के लिए जाए। म्यूजियम दूर में बनाइए या हॉल दूर में बनाइए। इस हॉल के रहते हुए के बाद भी आपने गांधी मैदान के रहते हुए आपने बना दिया, तो आखिर ट्रैफिक समस्या कैसे हल होगी? चलिए जवाब लेते हैं, निखिल जी बताइए। सुकन्या जी, आधी अधूरी बात कह के गवर्नमेंट को कटघरे में डालना बहुत अच्छी बात है, जो कि आप अगर गवर्नमेंट ने बनाया तो बता दीजिए। बात सुनिए, हमने गलत बोला तो बता दीजिए। बिल्कुल आपने गलत बोला। पटना जंक्शन के सामने जिस पार्क का ये व्याख्यान कर रहे हैं उसमें मल्टी लेवल पार्किंग भी बनी है जाम से निजात के लिए। वो नहीं कह रही है कि उसके आधे हिस्से में जेल को तोड़ के मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई ताकि जाम न लगे। भैया वहां पर उस पार्क को 10 जगह आप दूसरी जगह बना देते हैं। दूसरी बात, जब कोई व्यवधान आता है सड़क को ब्रॉड करने में तो इनके नेता तेजस्वी यादव, आपको याद होगा कि स्टेशन के बदले चौड़ीकरण के माफी चाहते हैं। मेरे नेता तेजस्वी यादव नहीं है, आपके नेता हो सकते हैं, आपके नेता हो सकते हैं, मेरे क्यों नेता? चलिए पॉलिटिकल डिबेट से बचेंगे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमारे नेता तेजस्वी नहीं है। ये भी एक दिलचस्प बयान है। चलिए एक कमेंट संजय से ले लेते हैं क्योंकि ग्राउंड जीरो पर संजय मौजूद हैं। संजय, फाइनल कमेंट, क्योंकि हम पॉलिटिकल बातचीत करेंगे तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लंबा चलेगा। देखिए, निश्चित तौर पर पटना में जो ट्रैफिक समस्या है इसको सुलझाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रयास होते रहे, लेकिन स्ट्रांग विल पावर चाहिए और एक स्ट्रेटेजी चाहिए, ट्रैफिक प्लानिंग चाहिए। तमाम जो बातें हैं उनको फॉलो किया जा सकेगा तब निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। जी तो चलिए संजय, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आप पूरे डिबेट के दरमियान हमारे साथ जुड़े और ग्राउंड जीरो से भी आपने पूरी स्थिति बताई। साथ ही जेडीयू की तरफ से निखिल मंडल जी जुड़े। निखिल मंडल जी आपका शुक्रिया। और आजम बारी भी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े थे। आजम बारी भी आपका भी शुक्रिया। और साथ ही आर्किटेक्ट आशीष कुमार भी हमारे साथ जुड़े थे। आशीष जी, आपने भी जो टेक्निकल बातें समझाई उसके लिए आपका शुक्रिया। तो बिहार की सबसे बड़ी बहस में आज हमने बातचीत करने की कोशिश की एक अहम मुद्दे पर कि आखिर पटना और बिहार वासियों को जाम के
के जंजाल से राहत कब मिलेगी? कौन कौन से ऐसे प्लान है जिस पर सरकार काम करके जाम की स्थिति से जो है निजात दिला सकती है? उसी पर हमने चर्चा की। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा और अब लगातार आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि लगातार खबरों का सफर जो है वो चलता रहेगा। 2000 का चालान या 3 महीने की